नाइन्थ क्लास कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 8 मोशन के, और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इज एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल, तो ये सब हम कर चुके हैं कल। आज जो हमें करना है वो है यहाँ से। सो क्वेश्चन इज अ बॉय स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ अ क्लिफ 125 मीटर अबव अ रिवर throws a stone downward with a speed of 10 meter per second. Find with what speed the stone will hit water and how long it will take it to descend. तो इसका देखिए मतलब क्या हुआ। हमारे पास क्या है कि एक लड़का है जो कि पहाड़ी पर खड़ा है। वी हैव ए क्लिफ, तो लेट अस से कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक क्लिफ है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास यहाँ नीचे एक रिवर है और जो बॉय है वो इसके ऊपर खड़ा है यहाँ पर इस तरह से, एंड ही ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा है कि उसने एक पत्थर को फेंक दिया, थ्रोज अ स्टोन, तो यहाँ पर उसने एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंक दिया, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा हमें गिवन है, ओके। और जो हाइट ऑफ क्लिफ है हमें ये भी गिवन है, तो द हाइट ऑफ क्लिफ इज 125 मीटर। इतना डिस्टेंस इस स्टोन को नीचे चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि कितनी स्पीड से स्टोन जो है इस वाटर को हिट करेगा और उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो हम इसको लिखते हैं। तो u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, v जो कि हमें निकालना है कि किस स्पीड से ये टकराने वाला है, ठीक है। थर्ड थिंग a एक्सेलरेशन अब इस केस में कितना होगा। तो हमने किया था कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराते हैं तो हम एक्सेलरेशन लेते हैं +10, ओके। 9.8 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, बट हम 10 कंसीडर कर सकते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल है हमारे पास 125 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है इसमें टाइम कितना लगेगा और कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। तो अगर हम सिर्फ इतने डाटा को देखते हैं तो क्या हम u, v, a और s इन चार जो डाटा है हमारे पास जो निकालना है, इन चार क्वांटिटीज से रिलेटेड हमारे पास कोई इक्वेशन है क्या? कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें u भी आता हो, v भी आता हो, a भी आता हो और s भी आता हो? तो यस, वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम पहले उन इक्वेशंस को लिखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की वो है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है s = ut + हाफ ऑफ at²। और थर्ड इक्वेशन जो है वो है 2as = b² - u²। तो हम सीधा सीधा इसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग v² - u² = 2as। तो 2 एज इट इज़, a की वैल्यू है 10, s की वैल्यू हमें गिवन है 125 = v², वी हैव टू फाइंड, - u² दैट इज स्क्वायर ऑफ 10। तो दिस विल बी 125 × 2 25, 250 × 10, तो दिस इज 2500। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। इस टर्म को आप उस तरफ लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, 2500 माइनस का साइन उधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज v²। तो v² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, v² लिख रहे हैं हम। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है 2600, और v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आएगी √2600। तो 26 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि दिस विल बी 10√26 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगी उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रिवर को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10√26 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग हमें निकालना है इसमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से जो हमने रिलेशन निकाला था, t = v - u/a। तो v की वैल्यू है हमारे पास 10√26
माइनस यू की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 10। तो ऊपर हम इसमें से 10 को कॉमन निकाल सकते हैं। 10√26 और 10 में से 10 कॉमन आएगा, अंदर हमारे पास बचेगा √26 - 1 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमें कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में? √26 - 1 सेकेंड्स। तो इतना टाइम इस स्टोन को नीचे आने में लगेगा। ठीक है, अब आप इसमें चाहे तो इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 26 की। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो इसके लिए 5 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 5 पॉइंट समथिंग -1 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड उसको लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रक रनिंग अलोंग a straight line increases its speed uniformly from 30 meter per second to 20 to 60 meter per second over a time interval of 1 minute. The distance travel. तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हमारे पास 5 चीज़ें हैं, U V A T S। ठीक है, फर्स्ट U की वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताइए। 30 to 60, तो उसने शुरू में स्पीड उसकी थी 30, बाद में उसकी स्पीड हो गई 60, तो इनिशियल स्पीड आ जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। और हमसे इसने पूछा है टाइम इंटरवल, हमें जो गिवन है वो है 1 मिनट, तो टाइम इज़ 1 मिनट। तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सभी के सभी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में चलता रहे। तो क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड एस। तो अगेन हम थर्ड इक्वेशन लगा के इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, v² - u² = 2as, बट हमें a नहीं पता। या फिर सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, s = ut + ½ of at², लेकिन इसके अंदर भी हमें a चाहिए, तो हमें a एक्सेलरेशन किसी भी इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एक्सेलरेशन इज़ v - u/t। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v हेयर? 60, वैल्यू ऑफ u इज़ 30, 60 - 30/60। डू नॉट कैंसिल दिस 60 विद दिस, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 60 - 30 होता है 30 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया? 1/2, दैट इज़ 0.5। अब आप जो इक्वेशन चाहे लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे सेकंड इक्वेशन लगाइए चाहे थर्ड इक्वेशन लगाइए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो हम इसको सेकंड इक्वेशन से कर देते हैं, s = ut + ½ at²। ठीक है, u की वैल्यू है हमारे पास 30, टाइम इज 60 सेकेंड्स प्लस हाफ, वैल्यू ऑफ a एक्सेलरेशन में निकाला 1/2, टाइम इज 60², तो 60 × 60। ठीक है, इस 2 से यहाँ कैंसिल करते हैं 30, दिस विल ऑल्सो गेट कैंसिल, तो 30 × 60 ये आया अपने पास 1800 प्लस 30 × 30 900। सो द आंसर इज 2700 मीटर, और वी कैन से इट एज 2.7 किलोमीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, फिर से देखिए एक बार इसको। क्वेश्चन में हमने इसको पढ़ा कि एक ट्रक है जो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, शुरू में उसकी स्पीड कितनी है 30, बाद में कितनी हो गई 60, टाइम कितना लगा 1 मिनट, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल अपने पास, हमें पहले तो इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास है और क्या क्या डाटा गिवन है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं गिवन था, तो फर्स्ट स्टेप हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया और दूसरे पे इसको डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ए ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें एक्सेलरेशन निकालना है विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 12 सेकेंड एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 0 मीटर पर आवर टू 360 मीटर पर मिनट इन 4.2 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब चेंज नहीं हो रहा, और टाइम कितना है 12 सेकेंड्स। तो लगाइए फॉर्मूला v = u + at, या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास v - u/t। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 20,
20 minus 20 divided by 12, that is 0 divided by 12. This is 0. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा. यू कांट राइट डायरेक्टली कि कांस्टेंट स्पीड सो एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है. नेक्स्ट, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 मीटर पर आवर टू 360 मीटर पर मिनट. तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी गिवन है? 0 मीटर पर आवर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0 मीटर पर मिनट, और हम इसे कह सकते हैं कि 0 मीटर पर सेकंड. वो चल ही नहीं रहा तो यूनिट से क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी उसकी है हमारे पास 360 मीटर पर मिनट. तो कैन आई राइट इट एज 360 मीटर इन 60 सेकेंड. सो इसका जो वैल्यू आएगी कटने के बाद ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी. और टाइम हमें गिवन है 4.2 सेकेंड्स. तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी. v की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 0 बाई 4.2. तो दिस विल बी 6 बाई 4.2. पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0. 60 डिवाइडेड बाई 42, 6 7 10. तो एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास? 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. नेक्स्ट, अ पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस इन फर्स्ट पार्ट एंड 40 इन सेकंड पार्ट. सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी. तो सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं. पर्सन जो है टोटल लेटस से फ्रॉम ए टू बी वो चल रहा है, जहाँ पर इसने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं हमारे पास. ठीक है. let us say this point is A, this point is B, this point is C. तो ये जो पार्ट है हमारे पास, let us say this is 2x and this part is x. तभी तो इसका रेशो 2:1 आएगा. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में उसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड पार्ट में उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर. ध्यान से देखकर बताइए क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है? आंसर इज नो. सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला जो हमने कल किया था, दैट वाज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. ठीक है. क्या इन दोनों में टाइम सेम होगा? सो वी कांट से कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है तो टाइम भी सेम नहीं है, तो हम इसमें ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते v1 प्लस v2 बाई 2. तो ये दोनों फार्मूलाज इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है. तो इसके लिए अब हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी एवरेज का, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो हम इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं क्वेश्चन के. लेट अस से कि फर्स्ट इज़ फ्रॉम ए टू सी, अदर इज़ फ्रॉम सी टू बी. ए टू सी में डिस्टेंस इज़ 2x, स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन इज़ 2x बाई 30 आवर्स, और वी कैन से x बाई 15. फॉर सी बी डिस्टेंस इज़ x, speed is 40 kilometer per hour, so time will be again distance upon velocity, that is x by 40. Okay. Now what is the total distance here? Total distance is 2x plus x. What is the total time here? That is, इसको हम कैंसिल कर देते हैं. This will come x by 15. x by 15 plus x by 40. टाइम को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. 15 और 40 सेम टेबल पर नहीं जाते, तो इसका हम एलसीएम यहाँ पर साइड में करके देखते हैं. एलसीएम क्या आएगा? 15 एंड 40. तो सबसे पहले इनको 5 पर, 3,8, फिर 3 पर, 1,8 एंड नाउ 8 ही बचा है. तो हमारे पास क्या आया? 8 5 are 40, 3 are 120. तो 120 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाता है. ठीक है. नाउ 15 को जब 120 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8. तो दिस इज़ 8x एंड इसको करेंगे तो आएगा 3x. तो टोटल टाइम इज़ 11x बाई 120 आवर्स. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 2x प्लस x, दैट इज़ 3x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 11 बाई 120, 11x बाई 120. x से x कैंसिल, 120 ऊपर जाएगा तो 3 × 120 डिवाइडेड बाई 11.
तो इसका आंसर जो हमारे पास है 3 को 12 से करेंगे, 12 3 ज़ार 36, 360 डिवाइडेड बाय 11 किलोमीटर पर आवर। आप इसको चाहे तो डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक निकाल सकते हैं, आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो दिस विल बी 11 3 ज़ार 33, 11 2 ज़ार 22, बचेगा 8, 11 7 77, फिर 3 बचता है तो 27 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motor ship covers the distance of 300 km between two localities of river, 10 hours downstream and 12 hours upstream. Find the flow velocity of river assuming that these velocities are constant. तो हमें इसमें निकालना है फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन ऐसा 10th क्लास के मैथ्स में भी आता है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला। तो चलिए इसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज़, लेट अस से दिस इज अवर रिवर, ओके, और इसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, ओके। सो हमारे पास एक शिप है जो कि इस रिवर में आराम से स्विम कर रही है। लेट अस से दिस वाइट वन इज शिप, ओके। तो अगर ये डाउन स्ट्रीम में चलती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि धारा के साथ, यानी कि जिधर फ्लो ऑफ वाटर है उधर ही शिप का मोशन है। लेट अस से दिस इज अवर शिप और ये उस तरफ चल रही है, एंड जो हमारे रिवर की स्पीड है वो भी उसी तरफ है। तो दोनों की दोनों स्पीड्स एक ही डायरेक्शन में है, तो शिप को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो रिवर है वो शिप को पुश करते हुए साथ में लेके जाएगी। तो हम इसको करते हैं, लेट स्पीड ऑफ शिप x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ द रिवर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी, यानी कि जब फ्लो है वो इसके साथ ही है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स, टाइम इज 10 आवर्स। तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 300, टाइम कितना है 10 आवर्स, तो 10 एंड 10 विल गेट कैंसिल। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, ओके। नाउ सेम वही जो रिवर है, सेम बोट, अब उसको वापस भी आना है। तो जब वो शिप वापस आएगी तो नदी में पानी तो इस तरफ चल रहा है, रिवर में जो वाटर की डायरेक्शन है वो शिप को इस तरफ आना है। तो अब यहाँ पर जो फ्लो ऑफ रिवर है वो इसको अपोज करेगा, तो यानी कि स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें गिवन था 12 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही है 300 मीटर, 300 किलोमीटर। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी सेम इसी फॉर्मूला को लगाते हैं हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300 डिवाइडेड बाई 12। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल ऑल्सो गेट कैंसिल 25। तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है वो आती है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो x और x 2x प्लस का y माइनस का y 0, 30 25, 30 प्लस 25 55। तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 55/2, दैट इज 27.5 किलोमीटर पर आवर, विच वॉज द स्पीड ऑफ शिप। लेकिन हमसे रिवर की स्पीड पूछी थी, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई वाज 30 एंड x वाज 27.5, y वाज वी हैव टू फाइंड y 30, तो 27.5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 माइनस 27.5 दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ रिवर। ओके, सो लेट अस चेक कि हमारे पास यस ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, दिस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ये सेम क्वेश्चन आपको 10th क्लास की बुक में भी मिलेगा, मैथ्स की एक्स्ट्रा बुक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमने स्पीड ऑफ शिप को मान लिया x, ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर को हमने मान लिया y। उसके बाद फिर हमने जो सिंपल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने उस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई किया और उससे हमने दो इक्वेशंस बनाई, ठीक है, जो हमारे पास डाटा गिवन था उसका हेल्प कर लेते हुए हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बनाई। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम की कंडीशन, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिवर का फ्लो है वो हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा, बोट की हेल्प करेगा उसको आगे बढ़ाने में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपस्ट्रीम आएगा तो उसकी डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाएगी, तो वो उसको अपोज करेगा। इसीलिए हमने एक बार लिया x प्लस वाई, दूसरी बार लिया x माइनस वाई, दैट विल बी अवर टोटल स्पीड। उसके बाद फिर हमने दो इक्वेशंस को सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीच्ड अ हाइट ऑफ 80 मीटर। तो हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो 80 मीटर तक ऊपर पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पे, और जब वो वापस नीचे आएगी तो वो कितनी स्पीड से आएगी। तो आंसर सिंपल सा है कि जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका है उतनी ही स्पीड से वो वापस भी आती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने एक बॉल को थ्रो कर दिया कितना ऊपर, 80 मीटर। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल, 80 मीटर। अब जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 0 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये ग्रेविटी वाला केस है तो एक्सेलरेशन हम इसमें लेंगे 10। अब आप बताइए कि प्लस का 10 होगा या माइनस का 10 होगा, तो आंसर इज माइनस का 10 होगा, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो ये रिटार्डेशन का एग्जांपल है। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, टाइम हमें नहीं पता, दो चीज़ें हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी को निकाल देते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो व्हाट वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वेयर की वैल्यू है 0 माइनस यू स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू ए की वैल्यू -10 और s की वैल्यू 80। तो दिस विल माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस का 1600, माइनस से माइनस कैंसिल एंड u की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 1600। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका गया था, तो इसी स्पीड से वो वापस आएगी। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है इसको टाइम कितना लगा, तो u की वैल्यू हम हमें पता लग चुकी है, दिस इज 40। तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से जो हमने टाइम का फॉर्मूला निकाला था v माइनस यू बाई ए, टाइम इज इक्वल्स टू 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई -10। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई, -40 बाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल 4 सेकेंड। तो उसको 4 सेकेंड लगेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड सीज ऑन सेम ट्रैक 100 मीटर इन फ्रंट ऑफ ही। हमारे पास एक ड्राइवर है ट्रेन का जो इतनी स्पीड से चल रहा है, उसने देखा कि ट्रैक के ऊपर एक और ट्रेन है, ठीक है। तो उसने अपनी ट्रेन को स्लो करना शुरू किया। तो उसको कितना एक्सेलरेशन चाहिए कि उनका कोलिजन ना हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं।
एक ड्राइवर है जिसकी ट्रेन चल रही है 115 किलोमीटर पर आवर से। उसने देखा सेम ट्रैक पर 100 मीटर दूर एक और ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड है 25। तो कम से कम उसको कितना रिटार्डेशन चाहिए कि वो कोलिजन ना करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि ट्रेन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है या डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हमें यहाँ पर सेम या डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ट्रेन्स अगर मूविंग में है तो हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो मेंशन है इन सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस से दिस इज़ आवर रेलवे ट्रैक। लेट अस से ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे पटरियाँ भी बना देते हैं थोड़ी सी। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर से इस तरफ चल रही है। लेट अस से दिस इज आवर ट्रेन नंबर 1। और यहाँ पर हमने देखा एक और ट्रेन है। तो ट्रेन जो है हमारी वो चल रही है 115 किलोमीटर पर आवर से उस तरफ, और ये वाली जो ट्रेन है वो चल रही है उस तरफ 25 किलोमीटर पर आवर से। दोनों के डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। नाउ क्वेश्चन इज कि उसको कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितना रिटार्डेशन इस ट्रेन का चाहिए ब्रेक लगाते टाइम कि इन दोनों ट्रेन्स में कोलिजन ना हो। अगर दोनों का डिस्टेंस है 100 मीटर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ट्रेन का कितना डिस्टेंस उसके पास है चलने के लिए, 100 मीटर। ठीक है, और उसको फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी, 0। अब हमें इसमें देखना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो आंसर है कि वो 115 नहीं होगी, 115 नहीं होगी, बल्कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी, दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमने माइनस क्यों किया, तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड्स को माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो जल्दी पास आएंगे इसलिए हम उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जो कि रिलेटिव है। देखो 125 से तो ये चल ही रही है और ये कितने से चल रही है, 115 से। तो जो इस ट्रेन में पैसेंजर होंगे वो पीछे वाली ट्रेन को देखेंगे जब, तो उनको उसकी स्पीड कितनी नज़र आएगी, तो आंसर है 115 नहीं नज़र आएगी, उससे कम नज़र आएगी, क्योंकि वो खुद भी तो आगे चल रहे हैं, खुद भी मोशन में। इसीलिए हम इसको 90 ले लेते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। नाउ डिस्टेंस इज मीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर ले, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें इसमें u की वैल्यू पता है, आंसर इज यस। हमें v की वैल्यू पता है, हमें s की वैल्यू पता है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी हम उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एज इट इज़, a की वैल्यू हमें निकालनी है, s दैट इज़ 100 मीटर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर दैट इज़ 0, स्क्वेयर ऑफ 0 इज 0, माइनस यू स्क्वेयर 25 का स्क्वेयर दैट इज़ 625। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी -625 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आगे क्या उसमें होगा, तो 625 की जगह हम इसको 25 × 25 ही लिख देते हैं फिर से, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 ओके, 5 to the 10 और एक और 2 आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो 200 के फैक्टर लिख दिया हमने। 5 5s are 25 कैंसिल, तो आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 25 यहाँ पे बचा है हमारे पास और नीचे बचे हैं 3 टाइम्स, तो दैट इज़ 25/8, तो दैट इज़ 8 3s are 24.818125। सो 3.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब रिटार्डेशन क्या होगा, इसी एक्सेलरेशन का नेगेटिव, अब नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, सो आंसर इज 3.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।